संपदा सदगुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सदगुरु दीनी दान। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। क्योंकि अगर हम किसी बालक को कोई किताब दे दें और उससे कहें कि भैया पढ़, तो उसको भी आवश्यक टीचर लगेगा कि नहीं, एक शिक्षक। और ये तो हो गई लौकिक जगत की पढ़ाई, और परमार्थ जगत की पढ़ाई चाहिए तो भैया बिना गुरु के गति नहीं। तो आज भगवान नारद के रूप में बालक ध्रुव पर कृपा करते हैं। सामने से नारद जी चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो बालक ध्रुव ने देखा तो ध्रुव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नारद जी ध्रुव जी को कहते हैं कि बालक कहां जा रहे हो बेटा? देखो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और इस जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु हैं। अरे तेरे को तेरे पिता की गोद में बैठने की तो इच्छा है ना, तो चल मैं तेरे को तेरे पिता की गोद में बिठा देता हूं। बालक ध्रुव कहते हैं कि नारद जी, मैंने अनेक जन्मों में जन्म लिया, आज पूर्व जन्म के संस्कार ध्रुव जी के जागृत हो गए। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। मैं कितने पिताओं की गोद में बैठा नारद जी, मैं कितनी माताओं की गोद में बैठा। किसी जन्म में मैं किसी का बेटा था, किसी जन्म में मैं किसी का बेटा था। अब तो नारद जी मैं परमपिता परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा। आज नारद जी ध्रुव जी को कहते हैं कि तत्तात गच्छं भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी को बताते कि यहां से थोड़ी दूर श्रीधाम वृंदावन है और भैया वहां है मधुवन, और तुम वहां जाकर ऐसे प्रभु की छवि का ध्यान करना जिनके कानों में कुंडल हो, पैरों में नूपुर हो, सुंदर पीतांबर हो, मोर का मुकुट हो, जिनके घुंघराले केश हो, शंख चक्र नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, हाजरी लगा लो। चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे वह महारानी, जहाँ विराजे महारानी, और अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। अगर आपको जीवन की नैया पार ले जानी है तो फिर थोड़ा थोड़ा ठुमका लगा लो, खड़े है के नहीं तो फिर कहोगे कि गुरुजी आज तीसरा दिन भी गया। श्री राधे प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे।
चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी, अलवेली सरकार नैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। अरे थोड़ा ठुमका पीछे से भी लगा दो। थोड़ा नहीं तो गोविंद कहेंगे कि अब इनके पैरों में ही जो है गोविंदाय नमो नमः। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, हाँ, पाप पुण्य भी तेरे और अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तेरे प्राण धारो नैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी, और अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। श्री राधे। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। ले बोलिए यमुना महारानी की। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी और हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अरे अखियाँ खूब थका बैठी और हूँ। अपना सब ये लुटा बैठी हूँ, अपना सब ये लुटा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार। कन्हैया ले चल परली पार। 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 श्री राधे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय श्री राधे। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है। जग की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे मौजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे मौजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, कर दो नैया पार। नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार।
अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। श्री राधे। आनंद यहाँ धन बरस रहा है, आनंद यहाँ धन बरस रहा है, आनंद यहाँ धन बरस रहा है। हर पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हर पीह 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 कोई तरस रहा है, हर पी पी कह कोई तरस रहा है, प्रेमानंद भी तरस रहा है, प्रेमानंद भी तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ा मझधार नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी, जहाँ विराजे ब्रजपट रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। बोलिए यमुना महारानी की जय। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज ने मां यमुना को प्रणाम किया और मधुबन की ओर गए। प्रथम मास ध्रुव जी ने एक द्वादश अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय उससे जाप चालू किया। और भैया ऐसा भागवत जी में लिखा है कि इस द्वादश अक्षर का जो मंत्र है, इससे अगर हम 7 दिन तक और 7 रात तक अगर निरंतर इस मंत्र का जाप करें तो इस आकाश में जितनी दैवी शक्तियां हैं जो विचरण कर रही हैं उनका हमको दर्शन होने लगता है। तो अपने गुरुदेव नारद द्वारा बताई हुई छवि और बताए हुए मंत्र, और देखो मंत्र भी नारद जी ने ध्रुव जी को कहां दिया? कान में। गुरु दीक्षा में मंत्र भी कान में ही दिया जाता है भैया। कान में गुरु मंत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि मंत्र तो किताब में ही लिखे हुए हैं, तो किताब में से भी पढ़ सकते हैं, परंतु जब गुरु के द्वारा वो मंत्र कान में प्रदत्त किया जाता है तो उस मंत्र की ताकत बढ़ जाती है। जैसे देखा वो जो बड़ का बीज होता है, जो बड़ का बीज होता है उसको जमीन में डालने से पहले पशु पक्षी को चिंगा देते हैं। जब वो पशु पक्षी के पेट में रहता है तो उसमें अंकुरित होने की क्षमता ज्यादा आ जाती है, ताकत बढ़ जाती है उसकी अंकुरण की। इसी तरह गुरु मंत्र भी कान में दिया जाता है और इस संबंध को कहते हैं ब्रह्म संबंध।
और जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा हो, भैया देखो, जैसे मंगलाचरण 3 बार करना चाहिए ना दिन में हमको, ऐसे ही गुरु मंत्र भी हमको 3 बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र करने से हमारा परमात्मा से संबंध हो जाता है। अब कहोगे कि भैया हम तो नौकरी पे बैठे हैं, कैसे गुरु मंत्र करें, या रास्ता में कहीं चल रहे हैं तो कैसे गुरु मंत्र करें। तो गुरु मंत्र करने के लिए आप मन की माला से कर लो। और कहते हो कि भैया मन की माला भी स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो गुरु मंत्र उंगलियों पे भी किया जा सकता है। और देखो उंगली पे यहां से चालू करना है, ये स्थान है, ये हृदय का, ये स्थान, इस नस का संबंध डायरेक्ट हृदय से है। इसलिए टीका देखा हो यहां से इसी उंगली से लगाते हैं। माथे पे टीका हमेशा इससे क्यों करते हैं? ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, हम इसलिए बता दिया करते हैं कि आपको फिर कौन बताएगा। और ये जीवन की दैनिक बातें हैं। कभी भी अपने घर में किसी को भी टीका करना हो, कभी इससे नहीं करना, कभी इससे नहीं करना। टीका किससे करना है हमको? इससे। अब इससे टीका क्यों करते हैं? क्योंकि ये हृदय का बिंदु है। यहां अंगूठा लगने से हमारा संबंध डायरेक्ट हृदय से हो जाता है। माने टीका हमको जिसको करना है, हृदय स्पर्शी टीका होना चाहिए, ऐसा टीका हम करें। दूसरा, हम एक छोटी सी बात और बता दें। देखो, अब लोग बाग आरती कहते हैं कि गुरुजी हमने तो खूब घी जला दो, खूब आरती करी, पर भगवान ने कोई फल ही ना दो। तो भैया आरती करने की भी विधि है, थोड़ी सुन लो। आरती करने की क्या विधि है? आरती जो है, अगर बिहारी जी की आरती करना हो तो चरणों से करना, और 4 बार चरणों में आरती घुमाना, 4 बार। और 2 बार आरती करना भैया हृदय की, कटिभाग की, और 1 बार आरती करना मुख की। ठीक है? तो कितने बार हो गए? 7 बार। और फिर पूरे 7 बार पूरे श्री विग्रह की आरती करना पूरे। तो 14 बार आरती करने के बाद आखिरी में ऊपर चंद्र बिंदु लगाना। चंद्र बिंदु लगाने के बाद आरती नीचे रख देना। ये आरती करने का तरीका है। और आरती ओम की आकृति में घुमाई जाती है, यूं इस तरह आरती करना चाहिए हमको। दूसरी, जब अगर हम मां की आरती करें, राधा रानी की आरती करें, अम्बे मैया की आरती करें, तो भैया आरती फिर चरणों से नहीं करना है, आरती करना है मुख से। मां की आरती मुख से उतारी जाती है हमेशा। ये छोटी छोटी बातें हैं। और देखो एक बात और सुन लो, हमने मंदिरों में भी देखा है, कई जगह देखा है। अच्छा पहले ये बताओ, पहले आरती करेंगे कि पहले भोग लगाएंगे? बताओ, पहले आरती करेंगे क्या? पहले भगवान का हमेशा भोग लगाएं और फिर आरती करें। ये उल्टा मत करना, नहीं तो मैंने देखा है कि आरती करेंगे फिर कहेंगे अब आरती है गई, भोगला भोगला। ये उल्टी सेवा है। और ये सेवा कहलाती है वैदिकी सेवा भगवान की, कि पहले भगवान का वैदिक मंत्रों से आह्वान करें, फिर उनको आसन प्रदान करें, फिर उनका स्नान कराएं, फिर वस्त्र पहनाएं, सुंदर श्रृंगार करें, फिर भगवान का भोग लगाएं और फिर आरती करें भैया। ये पूरी एक वैदिकी सेवा कहलाती है। तो छोटी छोटी बातें हैं। ध्रुव जी महाराज
भगवान का ध्यान कर रहे हैं द्वादश अक्षर के मंत्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव जी ने 5वें महीने में वायु का सेवन भी बंद कर दिया तो संसार में त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। कहने लगे कि देवताओं ने कहा कि ऐसा कौन भक्त, तो भगवान कहने लगे कि ये उत्तानपाद का पुत्र है और मेरा मम प्रिय, मेरा प्रिय है, ध्रुव है। भगवान आते हैं, ध्रुव जी को दर्शन देते हैं, परंतु ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोलते हैं। भगवान जिस छवि का ध्रुव जी आंखों में देख रहे थे उस छवि को भगवान खींचते हैं, ध्रुव जी की आंखें खुल जाती हैं और भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी लौटकर कानपुर में आते हैं और सबसे पहले अपनी विमाता को प्रणाम करते हैं और भगवान 36,000 वर्ष का राज्य भोगने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी भगवान के धाम को गए हैं, परंतु अकेले नहीं गए हैं, अपनी मां को साथ लेकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपने बड़े सुंदर पावन चरित्रों का वर्णन किया, परंतु किसी भक्त का चरित्र सुनाएं तो परीक्षित को सुखदेव जी भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि जब दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए तो भगवान ने बराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को मुक्त किया। तो हिरण्यकश्यप भगवान से बैर करने लग गया और भगवान से बैर जब करने लगा